कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण उच्च दाब की अस्थायी पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश मतलब हॉट्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड देश का नाम बताता हूँ, आपको बस वो दिमाग में रखना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान देश से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा और भी देश हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया ये प्रमुख देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। भारत से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन प्रमुख देशों से होकर मकर रेखा फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। अब इन सभी में देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। मैक्सिको ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, बाकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको को लेकर एग्जामिनर जो है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। देखिए, अफ्रीका के कांगो नदी अफ्रीका को 2 बार काटती है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हम याद करेंगे, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो बचा हुआ लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को वहीं काटेगी, तो वो आप इजीली आप याद रख पाएंगे। तो देखिए, कांगो नदी जब भी आप देखेंगे तो इसका देखिए वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो क से हो रहा है। तो देखिए, क हमें देखने को मिल रहा है कर्क में भी और मकर में भी, और भूमध्य में हमें क देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या 2 आंसर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो कन्फ्यूज कर रहा है उनको हटा दीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा को हमने दोनों हटा दिया, बचा भूमध्य रेखा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो जब भी आप देखिएगा कांगो नदी जो है वो किस रेखा को 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। का जिसमें आएगा उसको आपको हटा देना है, बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा हमारा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, अगर आपने अच्छे से समझ लेते हैं तो पीएससी या फिर एसएससी में जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट की ओर चलते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पक्का है। तो चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी हैं? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देखिए, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए, प्रधान या मोत्ता रेखा जो है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए उसे ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। अगला देखिए, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, देखिए इसका तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो देखिए, पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है। नेपाल और पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन व रात एक समान होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो हमेशा लंबवत होता है भूमध्य रेखा के, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं।